आपको क्या लगता है मैं मस्जिदों की तामीर में पैसा लगाऊं और यहाँ फसादात कराऊं? एक दिन हिंदू उठेगा, दूसरे दिन मुसलमान उठेगा। मुझे वो काम वो लोग करें ना जो मेरा काम है, जो एक सियासतदान का काम है, वो सियासतदान को करना। ये हिंदुस्तान के सब डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल के अंदर स्टिचेस करने के लिए डॉक्टर नहीं है और लेडी डॉक्टर नहीं है, गायनी नहीं है। और आप सवाल मुझसे करेंगे मुझे इस ढांचे को क्या करना है, जब मेरे आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली के अंदर अपने इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही थी, तभी से जाकर आज तक जम्मू कश्मीर में जो है महराज मलिक एक ऐसा नाम है जो तब से आज तक, जब से पार्टी लॉन्च हुई है, आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई है, तब से आज तक जो है पार्टी के साथ जुड़े हैं। और आज से पहले पार्टी के साथ जितने भी डाउनफॉल आए, उतार चढ़ाव आए, तब भी महराज मलिक उसी पार्टी के साथ थे। और आज जब SDDC इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया था SDDC, तब भी ये उसी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कभी एक पार्टी के साथ इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके बाद दूसरी पार्टी में गए, उसके बाद हारने के बाद या जीतने के बाद तीसरी पार्टी में भी चले गए। हालांकि अगर बात की जाए तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना कैरियर जो है 52 साल का कैरियर, उसके 52 साल कैरियर कांग्रेस में रहने के बावजूद भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी पार्टी जो है वो बदल दी है। आज हमारे साथ महराज मलिक बात करने के लिए हैं। महराज साहब से जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये हमेशा आम आदमी पार्टी में रह के हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान देते रहते हैं, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंटल वर्क हो, चाहे वो कोई किसी भी किस्म का वर्क हो। ये जब भी देखे जाते हैं तो मीडिया के अंदर कभी रोड या सड़क जो है वो खोदते रहते हैं, ब्लैक टॉप खोदते रहते हैं, कभी अस्पताल में गए तो डॉक्टरों की खिलाफ वर्जी करते हैं, कभी स्कूल में गए तो टीचर्स के साथ हमेशा इनका नोकझोंक रहता है। कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में SDM हो, तहसीलदार हो, किसी भी डिपार्टमेंट में ये जो है एक विवादित बयान, एक कंट्रोवर्शियल बयान जो है वो देते रहते हैं। साहब आपसे जानना चाहेंगे क्यों हमेशा आप कंट्रोवर्शियल या कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं? जब भी देखें आप, जहाँ भी देखें कंट्रोवर्सी क्यों? नहीं, मेरी कंट्रोवर्सी लोगों को पसंद भी आती है, ये आप भी जानते हैं। जब हमारे कहीं ऐसे हालात होते हैं, चाहे सड़क का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कोई भी विवाद हो या कंट्रोवर्सी हो, तो लोग उससे पसंद करते हैं। उसकी वजह लोग भी जानते हैं और महराज भी जानता है और हमारा ज़मीर भी जानता है, क्योंकि हम इन लोगों के सताए हुए लोग हैं। मज़लूम की आवाज़ महराज जब निकालता है, उसके दर्द को ऐवान तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उन बड़े बड़े ज़ालिमों के सामने जब मैं बोलता हूं तो लोगों को वो कंट्रोवर्सी नहीं दिखती है, लोगों को वो अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनके दिल की बात होती है। और असल में मकसद क्या है कि हम डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, हम यहाँ के हालात को सुधरते हुए देखना चाहते हैं। जो हमारे बयानों से लगता है कि इस किस्म का बयान इसके अलावा कोई और नहीं देना चाहते, क्योंकि वो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे बयान क्यों देंगे? देखिए, हम अस्पतालों के अंदर बेहतर इलाज चाहते हैं, डॉक्टर्स को बैठते हुए देखना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुलाजमीन हैं उन्हें जो है प्रेजेंट देखना चाहते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, करप्शन को ख़त्म हुए देखना चाहते हैं, मज़लूम के साथ इंसाफ होते हुए देखना चाहते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है। मुझे लगता है हर आम आदमी को ये काम करना पड़ेगा। नहीं, डेवलपमेंट तो सभी लोग चाहते हैं, मगर आप जब भी जाएं ADC के साथ अभी अभी आपकी नोकझोंक हुई, आप SDM के साथ तो तू करके, तू कौन होता है? हाँ, ADC के साथ तो तू कौन होता है? लफ्ज़ तू बार बार, एक एब्यूजिव लैंग्वेज, जहाँ भी जाएं आप तो दफ्तर में एक एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं आप। इसका कारण क्या है? क्या आप साधारण लैंग्वेज में उसको नहीं समझा सकते हैं? क्या आप आराम से वही बात जो है आप नहीं रख सकते हैं? मैं आम आदमी हूँ। जब आम आदमी दफ्तर के अंदर जाता है तो जब अफसर के सामने या उसके पास काम होता है तो वो ऑफिसर मेरे आम आदमी को उम्र में उससे बड़ा होता है तो तू करके बात करता है। ये शायद आपने नोटिस नहीं किया है। आप किसी भी दफ्तर में एक आम आदमी को जाते हुए देख लेना और फिर उस ऑफिसर का व्यवहार उस बुज़ुर्ग के साथ देख लेना कि उनका व्यवहार क्या होता है। आम आदमी की इज़्ज़त अगर दफ्तरों के अंदर नहीं होती है, ऐवानों के अंदर नहीं होती है, तो महराज वैसे लोगों की कहाँ सराहना करेगा? ये बात आप भूल रहे हैं। मुझे इज़्ज़त नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आवाम के साथ अगर ज़्यादती होती है, उस लहजे में बात होती है, तो यकीनन महराज उससे बढ़कर उनके सामने खड़ा हो जाएगा। मैं आम आदमी हूँ, मेरा हक बनता है, मुझे अपनी औकात का पता है, और आम आदमी के साथ जो इन लोगों का सलूक है, उस सलूक को बेहतर देखना चाहता हूँ।
हमने ये हॉस्पिटल कब का बना है, कब से बनना, 2012 से गालबन शुरू हुआ था। बिल्कुल। हमने तो 5 साल के अंदर सरकार में बैठकर अस्पतालों का नक्शा बदल दिया, 5 साल के अंदर, और वहाँ पर लोगों को इलाज भी मिल रहा है। ऐसी तामीर हमें नहीं चाहिए जहाँ 12 साल हो गए और एक आदमी का इलाज नहीं हो पाता हो, अभी तक इनाग्रेशन नहीं हुआ है। कि एक आदमी का जब हाथ पे चोट लग जाती है तो स्टिचेस देने के लिए यहाँ से उसको रेफ़र किया जाता है। ये हिंदुस्तान के सब डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल के अंदर स्टिचेस करने के लिए डॉक्टर नहीं है, और लेडी डॉक्टर नहीं है, गायनी नहीं है। और आप सवाल मुझसे करेंगे मुझे इस ढांचे को क्या करना है, जब मेरे आम आदमी को इस ढांचे में इलाज नहीं होता है। और स्कूल इन्होंने दिए, उन बिल्डिंगों पे जो ठेकेदारी हुई उनकी खस्ता हालत आप भी जाकर देख लीजिए। मेरे इलाके के अंदर जिन स्कूलों के अंदर मैं जाता हूँ मैं परेशान हूँ, मेरे वहाँ बच्चे परेशान हैं, न डेस्क हैं न टाट हैं, छतें मूत रही हैं। आप मतलब मुझे ये समझाइए, देखिए धारा 370 तोड़ने में सबसे पहले आपका योगदान रहा, आपका हाथ रहा उसमें। आज जो है वाइन शॉप जो है डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे वो बेची जा रही हैं, अब बिकेंगी कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जो है वाइन बिकेंगी, तो आप इस पे क्या कह रहे हैं? आप इन्हें तो तोड़ा, आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? अंदर मजे, देखिए यही मुद्दे हमें नहीं चाहिए। जब हमें धर्म की राजनीति को उछाला जाएगा, जब गुलाम नबी आज़ाद, धर्म की राजनीति तो आप करते हैं, धर्म की राजनीति आप तो करते हैं। आप तो दिल्ली में जाके ये कहते हैं कि हमें मस्जिद नहीं चाहिए, वो तो मैं यहाँ तो लोगों को एक सियासतदान एक मुसलमान को मस्जिद क्या देगा? आप मुझसे सवाल कीजिए ना। मैं किसी के धर्म के मामले में हरकत, दिल्ली में जाके आपने कहा कि हमें मस्जिद नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे नहीं, हमारे यहाँ मस्जिदें हैं। मैं कौन होता हूँ कि इस्लाम के धर्म के लोगों को मस्जिद प्रोवाइड करने वाला? यार मस्जिद अल्लाह का घर है, उसको सम्मान देना, उसको बनाने का। क्यों कहा आपने कि मस्जिद नहीं? आप पूरी बात सुनेंगे ना। मैं आज की डेट में भी मस्जिद में नहीं बनाऊंगा, मेरा काम नहीं है वो। देखो, एक पॉलिटिशियन धार्मिक नहीं हो सकता है, उसको धर्म के मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी है। महराज को क्या है कि मस्जिद में हाँ अगर पाबंदी है तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन मस्जिद तामीर करना लोगों का काम है, वो सवाब का काम है। मैं फंड्स दे के मस्जिद तामीर कर रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। मुझे मुझे स्कूल बनाना है, मुझे हॉस्पिटल बनाना है जहाँ हर धर्म के लोग आएँ। वो एक पॉलिटिशियन, ये सेकुलर देश है, ये खूबसूरत मुल्क है। मैं क्या भाजपा की तरह मंदिर बनाना तामीर कर दूँ जैसे भाजपा के लोगों ने ये बनाया है? आपको क्या लगता है मैं मस्जिदों की तामीर में पैसा लगाऊं और यहाँ फसादात कराऊं? एक दिन हिंदू उठेगा, दूसरे दिन मुसलमान उठेगा। मुझे वो काम वो लोग करें ना जो मेरा काम है, जो एक सियासतदान का काम है, वो सियासतदान को करना। वो तो इमाम साहब बैठे हैं, मौलवी साहब बैठे हैं, पंडित लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे दीन के दाई बैठे हैं, वो लोग इस काम को करेंगे ना। महराज को इस काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन किसी धर्म पे कोई आँच आ जाए या किसी धर्म के मामलात में कोई दखल अंदाजी करे, उस दिन महराज खड़ा हो जाएगा, उस दिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, उस सिस्टम को ठीक करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं मस्जिद के मामले में मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़रूरत है सड़कों में, मेरी ज़रूरत है स्कूलों में, अस्पतालों में। अल्लाह का घर है। मैंने ये कहा था कि उस मस्जिद से क्या लेना देना। जो मुद्दा बनाया है, बाबरी मस्जिद है ना, मुद्दा बनाया है, वहाँ पे आज राम मंदिर बन गया। अब मुझे बता दीजिए, जो हिंदू धर्म का इस मंदिर में पूजा नहीं करे उसको राम मंदिर की क्या ज़रूरत है? ये तो डाइवर्शन है ना। जो आदमी यहाँ बगल वाली मस्जिद में सुबह की अजान सुनकर सुबह 4 बजे या 5 बजे फजर की नमाज नहीं पढ़ता, उसको उस मस्जिद से क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म का जहन मत लाइए और सियासतदानों की बात मत सुनिए। मैं इमाम नहीं हूँ, मेरी बात मत सुन। हाँ, इमाम नहीं हूँ लेकिन ईमानदार हूँ। मेरी बात जो मैं कर सकता हूँ मुझे वो करने का मौका दो ना। हम धर्म के मामलात नहीं चाहते हैं, मज़हब के मामलात में नहीं देखना चाहते हैं आवाम को। इससे देश के अंदर तोड़ होगा। क्या किया? देखो दिलीप साहब ने जिन लोगों के सुनिए मेरी बात, जिन लोगों के लिए आप 10-10 हज़ार चंदा करते थे, 20-20 हज़ार चंदा करते थे, उन्हीं लोगों को आज भाजपा की सरकार जो है 5-5 लाख रुपए जो है मुफ्त इलाज के लिए दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया। डेली विजर्स को 1500 से 9200 तक पहुँचाया, तो क्या आपने बोला भाजपा घर घर राशन जो है वो पहुँचा रहे हैं? तो आप कहिए ना ये बात, 35 किलो से 5 किलो भी पहुँचाया ना, ये बात मत बोलिए आप। 400 से 300 से अगर 1200 पे पहुंचाया है वो भी तो भाजपा का काम है। जहां महंगाई इतने सर पर है, आप तो ये सारी चीज़ें गिन रहे हैं। 5 लाख की आप बात कर रहे हैं ना, 5 लाख में से 1000 रुपया दिन का देते हैं। अगर कोई ऐसा बीमार है जिसको एट अ टाइम 2 लाख लगेगा, क्या देते हैं?
देते हैं ना कार्ड से। ये आप कह रहे हैं, लोग भी देखेंगे इसको, वो कमेंट में बताएंगे और इसको हाईलाइट में डाल दीजिए कि जिसके पास वो मोदी कार्ड है 5 लाख वाला, क्या 2 लाख जिस वक्त एट ए टाइम किसी इंसान को लगता है, क्या वो गवर्नमेंट आपको देती है? वो सिर्फ दिन के 1500 देते हैं, वो इंजेक्शन 1500 के, वहाँ हज़ारों लगते हैं दिन को। यहाँ कोई ऐसा बीमार हो जाता है जिसको 5 लाख एट ए टाइम भी लगता है, 10 लाख लगता है, और हमारी सरकार दिल्ली के अंदर लाख रुपया 5 लाख या 1500 नहीं देती है। जितना इलाज का खर्चा है उतना सरकार उठाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी बेस्ट है और आम आदमी की सोच आम आदमी के लिए है। मैं ये कह रहा था कि आज़ाद साहब की जहाँ तक बात है और भाजपा की जहाँ तक बात है, ये पहले अपने घरों को बनाएंगे। आज देखिए वो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही है। उनके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन लड़ेंगे अपनी पोस्ट के लिए, अपने मैंडेट के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। फलाना साहब जिंदाबाद। अरे मजलूम के साथ कभी डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हो तो जाओ। आज लोगों को जीना है, लोगों को आज रोज़गार दिलाने की बात तो करो, क्यों नहीं करेंगे? महराज अगर इक़्तिदार में नहीं होगा तब भी बात करेगा, अगर सड़क पे होगा, घर पे होगा, तब भी आवाम की आवाज़ उठाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद साहब को खतरा मेरे से है। आप लिख लीजिए, मैं ब्रांड हूँ, मैं ऐसा काम करूँगा जो लोगों ने देखा। आज़ाद साहब ने जो किया ना वो लोगों ने देखा नहीं था, लेकिन जो हम करने वाले हैं, मगर आज़ाद साहब ने बारे में लोगों ने सोचा नहीं है। हाँ, आज़ाद साहब ने किया, मैं मानता हूँ आज़ाद साहब ने जो किया वो लोगों ने कभी देखा नहीं था, लेकिन जो महराज करना चाहता है वो लोगों ने कभी सोचा नहीं है। आज़ाद साहब के वहमो गुमान में भी नहीं है। क्या करना चाहते हैं आप? यार ऐसा मॉडल जिसको अमेरिका देख रहा है दिल्ली के अंदर है, जिसकी सराहना पंजाब के लोगों ने सफाई से का दिखा दिया। गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे हैं, गुजरात के लोग मोदी मॉडल को छोड़ के दिल्ली के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं आप क्या करोगे? हम गरीबों को बेहतर अभी आपके स्कूल में स्टाफ नहीं है, आपका प्रिंसिपल आपके घर के साथ में, आपका प्रिंसिपल चिल्ली हाई सेकेंडरी में वो घर बैठे बैठे बिठाए सैलरी विड्रा कर रहा है और आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप क्या करोगे? आपने कहा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप मुझे बताइए, आप मेरी जगह डीडीसी होंगे, प्यार से बुला सकते हैं उनसे। सुनिए ना, आप ही प्यार से बोल दीजिए ना, यहाँ गुंदो हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, बता दीजिए बीएमओ को, चीफ के, इनके बोल दीजिए यहाँ स्टिचेस करने वाला कोई नहीं है, भेज दीजिए डॉक्टर। आप बोल दीजिए ना प्यार से। महराज को छोड़ दीजिए यार, मैं अकेला हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का कौंसल के अंदर अकेला हूँ। हमने जब पूछा तब तो बोला स्टाफ है, हमने जब पूछा तो तब तो बोला मेडिसिन भी फ्री मिल रही है। नहीं, लोगों से पूछ लीजिए ना आप, इनकी ज़ुबान पे आप एतबार कर लेते हैं। आम आदमी जब बोलता है तो उस पर आप सवाल खड़े करते हैं। आम आदमी से पूछ लीजिए ना, महराज से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे पूछ लीजिए कि आपके पास कितना स्टाफ है और कितना अवेलेबल है, वो खुद बताएंगे। ये थे हमारे साथ महराज मलिक, और इनका साफ कहना है कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो यहाँ कोई आज़ाद नहीं रहेगा। यहाँ जब भी आएंगे, जब इक़्तिदार में आएंगे तो दिल्ली का मॉडल लेके आएंगे।